हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 4 की जो पर्यावरण की कार्य पुस्तिका है उसका आपको पहला चैप्टर कराएंगे। पहला जो चैप्टर है हमारी पहचान हमारा परिवार, ये रहेगा और ये कार्य पुस्तिका का हल है। देख लेते हैं। यदि आप किसी कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक आवेदन करना होता है। नीचे दिए गए आवेदन पत्र को भरिए। देखिए, ये आवेदन पत्र दिया गया है। आप अपने नाम के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से इसे भरेंगे। हमने एक उदाहरण के तौर पे भरा है। नाम रोहन, पिता का नाम राजकुमार, पता गांव मीरपुर, तहसील नकुट, डाकघर नकुट, जिला सहारनपुर, मोबाइल नंबर 8888999665, स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय मीरपुर। आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके साथ आपके क्या संबंध है तथा वे घर के कौन कौन से काम करते हैं, निम्न तालिका में लिखिए। घर के सदस्य का नाम राजकुमार, उनके साथ आपका क्या संबंध है, पिता, वे घर के कौन कौन से काम करते हैं, खेती, पशुओं की देखभाल। सदस्य का नाम सविता, संबंध माता, घर की साफ सफाई, खाना बनाते हैं। रोशनी बहन, बर्तन साफ करना। रोहतास भाई, वे बड़ों की सेवा करते हैं। जब आप किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं। जब मैं प्रतियोगिता में प्रथम आता हूं तो मैं अपनी माताजी के पास जाकर अपनी खुशी जाहिर करता हूं। जब आप गृह कार्य पूर्ण करते हैं और शिक्षक आपकी प्रशंसा करते हैं तब वे बात आप सबसे पहले किसको बताते हैं। मैं सबसे पहले पिताजी के पास जाकर उन्हें बताता हूँ। परिवार के साथ रहने के क्या क्या फायदे हैं। परिवार में साथ रहने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। परिवार में सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। परिवार में हर सदस्य का अपना महत्व होता है। वे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। पिताजी के भाई को अगर पिताजी से बड़े हैं तो उन्हें ताऊ बोलेंगे, अगर पिताजी से छोटे हैं तो उन्हें चाचा कहते हैं। माताजी के भाई को मामा कहते हैं। भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। नीचे दिए दो अलग अलग प्रकार के परिवार दिखाए गए हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनकी तुलना कर कर तालिका लिखिए। देखिए, ये जो है ये संयुक्त परिवार है जिसमें देखिए माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और शायद और भी लोग हैं। ये दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। यहाँ पे दो बच्चे दिए गए हैं, उनके सिर्फ माता पिता हैं। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या। यहाँ पे 10 सदस्य हैं और यहाँ पे सिर्फ 4 ही सदस्य हैं। किस प्रकार का परिवार है, यह एक संयुक्त परिवार है, यह एक एकाकी परिवार है। किस परिवार में जिम्मेदारियाँ कमाने की, घर की और बाहर की कामों की अधिक होंगी। नॉर्मल सी बात है, जब ये संयुक्त परिवार है यहाँ पे जिम्मेदारियाँ बंट जाती हैं। एकाकी परिवार में जिम्मेदारियाँ कमाने की, घर की, बाहर की सारी अधिक होंगी। परिवार में फैसले कौन लेता है। संयुक्त परिवार में घर के सभी सदस्यों की सलाह से फैसले होंगे। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता फैसले लेंगे। किस परिवार में रहने के फायदे होते हैं। एकाकी परिवार में ज़्यादा हैं क्योंकि ज़्यादा सुविधाएं मिल पाती हैं। किस परिवार में रहने से परेशानियां होती हैं। संयुक्त परिवार में कह सकते हैं। बाकी इन दोनों ही प्रश्नों पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। संयुक्त परिवार में और एकाकी परिवार में अलग अलग परेशानियां आती हैं, फिर भी हम बता देते हैं संयुक्त परिवार में क्या होता है। ज़्यादा परेशानियां इसलिए होती है क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी होती है। जो भी आय होगी वो ज़्यादा लोगों के इस हिसाब से बटेगी। कोई भी काम होगा वो ज़्यादा लोगों को नज़र रखते हुए किया जाएगा। अब देखिए, एक परिवार में माता पिता और बच्चा है तथा दूसरे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और बुआ हैं। दोनों परिवार की आमदनी एक समान है तो दोनों के घर खर्चों में क्या फर्क पड़ेगा। एकाकी परिवार में आसानी से जीविका चल जाएगी क्योंकि वहाँ संसाधन उन्हें कम चाहिए। परिवार कम है, छोटा है, जबकि संयुक्त परिवार में संसाधनों की भी अधिक ज़रूरत पड़ेगी और परिवार बड़ा होता। नीचे दो परिवार वृक्ष दिए गए हैं। राहुल, रीना, तपन कुमार। यहाँ पे देखिए दूसरा गीता, गायत्री, नीरज, सुनीता, बबीता। ऊपर राहुल और गीता
के परिवार वृक्ष दिखाए गए हैं। इन दोनों परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं, तो बताइए किसके घर में बच्चों की देखभाल में परेशानी होगी और क्यों। राहुल के परिवार को बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होगी क्योंकि माता पिता दोनों घर से बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके पीछे जो बड़े हैं वो देखने के लिए नहीं हैं। रमा और उसकी मम्मी पापा एक साथ घर में रहते हैं। उसकी मम्मी की तबीयत कई दिनों से ख़राब है, तो उनके परिवार में कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रमा के घर में खाना बनाने की परेशानी आएगी क्योंकि मम्मी खाना बनाती है। साफ़ सफाई की परेशानी होगी, घर की देखभाल करने की परेशानी होगी, बच्चों को तैयार करने की परेशानी होगी क्योंकि वे अकेली है। मालती के घर के पापा की नौकरी छूट गई है, लेकिन वह संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो परिवार में उनकी किस प्रकार मदद कर सकता है। संयुक्त परिवार एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति की आय पर निर्भर होता है, तो इसलिए परिवार अन्य सदस्यों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। आशा करते हैं ये जो हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।